माध्यम जो हैं वो आप उनको कोई आगे बढ़ते हुए संचार माध्यम नहीं कह सकते। तकनीक मात्र से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपके विवेक को भी आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर विवेक ठहर जाता है, अगर विवेक आपका साथ नहीं देता है, तो तकनीक आपका बहुत समय तक साथ नहीं दे पाएगी। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं बहुत अधिक नहीं कह पाऊँगा, लेकिन दो बातें मैंने कही। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मित्र के नाते कि जो चीज़ मैं देखता हूँ, कई बातें मैं सोच के आया था, पर उस सब में कहने में मुझे बहुत समय लगेगा। लेकिन युवा वर्ग में, और उस सारे युवा वर्ग की बात कर रहा हूँ जब मैंने कहा कि उसमें उम्र का दायरा नहीं है, उसमें जोश का दायरा है, होश का दायरा है, वो लोग पढ़ते नहीं हैं। मेरे ख्याल में अखबार भी जो है आजकल नहीं पढ़ते हैं लोग। हमारे दौर में तो हम घर में 8-10 अखबार मंगवाते थे। अखबार नहीं पढ़ते हैं, पत्रिकाएं अब वो भी बहुत कम हो गई हैं, कहना आसान है, लेकिन हमारे दौर में अगर धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान या सारिका और कादम्बिनी वगैरह अब तो है नहीं, वो पत्रिकाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन फिर भी नए माध्यमों के साथ में नई चीज़ें उपलब्ध हैं। आप पढ़ते कितना है इस पर गौर जरूर कीजिए। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आपका विवेक जो है, कहने की बात है कि मैं कहूँ कि विवेक को जगाए रखिए। आप पढ़ते हैं तो आपको समाज के बारे में खबर रहती है, और हर तरह की चीज़ पढ़िए। किसी एक विचारधारा के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। विचारधारा आपकी हो सकती है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन उस विचारधारा का मतलब ये होना नहीं चाहिए कि आप एक विचारधारा के घेरे में बैठ करके अपने आप पे गांठ लगा लें। आवाजाही होनी चाहिए। अपने ही दुनिया में बैठना, अपने ही लोगों के बीच में अपने ढंग की बात का आदान प्रदान करना, अपना ग्रुप बना लेना, वो आपको कहीं आगे नहीं ले जा सकता। वो सारी बातें तो वही लोग करेंगे जो आप करते हैं, और दूसरे की बातें आपको नहीं सुनाएंगी। दूसरे की बात भी सुने, एक संवाद जो है वो समाज में बढ़े, समाज में आवाजाही बढ़े। लोकतंत्र की निशानी तो यही होगी। लेकिन इसके लिए आपको जागरूक रहने के साथ में स्वाध्याय की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। लोग पढ़ें और पढ़ने की आदत डालें। अखबार और पत्रिकाएं एक बात है, साहित्य भी, क्योंकि साहित्य आपको मांझता है। साहित्य का जो अनुभव है वो बहुत बारीकी का अनुभव होता है। आप पढ़ते हैं तो उस सारी दुनिया के उस अनुभव से आप भी गुजरते हैं, जो आप अन्यथा शायद नहीं गुजर पाते। एक अच्छा पिता अपने बच्चे को कंधा देता है, बच्चा बड़ा होकर उसको कंधा देगा, उस मुहावरे का अर्थ दूसरा है। लेकिन पिता जब कंधा देता है तो उसका अर्थ ये है कि बच्चे को वो दुनिया नहीं दिखाई देती है जो पिता को दिखाई दे रही है, और पिता बच्चे को कंधे पर बैठा के कहता है कि बैठो, मैं अपना कंधा देता हूँ, तुम यहाँ से देखो, तुमको कुछ दिखाई देगा जो वहाँ से नहीं दिखाई देता है। वो दुनिया जो दिखाई देती है पिता को, और ये आप भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे पिता, ऐसे अभिभावक मिलते हैं कि उनके अनुभव का लाभ आपको मिलता है। कंधा मैं या प्रतीक रूप में कह रहा हूँ, उस अनुभव का लाभ मिलता है। उसी तरह से आपको अनुभव का लाभ साहित्य से भी मिलता है। वो साहित्यकार का अनुभव आपके भीतर बसता है। आप एक अच्छी कहानी पढ़ने के बाद, एक अच्छी कविता पढ़ने के बाद, एक अच्छी रचना पढ़ने के बाद वो नहीं रह जाते हैं जो रचना को पढ़ने से पहले थे। ये मैं आपको अनुभव से कह रहा हूँ। मैं पत्रकार बना और अब तो पत्रकारिता का संस्थान चलाता हूँ। पत्रकारिता की शिक्षा दीक्षा हमारे दौर में नहीं थी, पर आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी पढ़ाई जो है वो कॉमर्स में हुई है। मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मेरी हिंदी ठीक ठाक थी, इसलिए मुझको हिंदी में रोजगार राजस्थान पत्रिका में ही, जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे कर्पूरचंद कुलिश, उन्होंने मुझको कहा कि आपको पत्रकार बन जाना चाहिए। और मैं कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था, कोई बैंक की या कोई कॉरपोरेट की नौकरी तलाश करता, तो चूँकि लिखने पढ़ने में मेरी रुचि थी, मैं पत्रकार बन गया। और आप जानते हैं कि कोई 40 साल से ज़्यादा पत्रकारिता मैंने कर ली और पत्रकार के रूप में ही अब जाना जाता हूँ। लेकिन सिर्फ पत्रकार बना तो इसलिए कि मेरी भाषा ठीक थी, और मेरी भाषा इसलिए ठीक थी कि मैं पढ़ता था। मेरे घर में परिवेश भी ऐसा था, तो खूब सारे अखबार, पत्रिकाएं और साहित्य, ये पढ़ने का संस्कार था। पर मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ करके सब इस ढंग से पत्रकार बने, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी भाषा तो निखरती है, आपकी अभिव्यक्ति जो है वो बारीक होती है और मजबूत होती है। वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। मनुष्य होने की सबसे बड़ी उपलब्धि भाषा है, लेकिन उस भाषा को मांझना, उस भाषा को अर्जित करके उस भाषा को जो है परिष्कृत करना, वो दायित्व तो आपका है। वो आपको
विरासत में नहीं मिल सकता है, उसको आपको खुद को अर्जित करना पड़ता है अपने आप को उसमें। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना चाहिए। ये बात खाली मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ। कभी न कभी रोज़ सोते वक्त आप अगर कोई किताब चाहे 4 पन्ने पढ़ें, 6 पन्ने पढ़ें, ज़रूर पढ़िए। और उससे आपको पढ़ने से दुनिया के बारे में पता चलेगा और शायद आप उस अंधी लकीर के पीछे नहीं चलते चलेंगे जैसे बहुत से लोग समाज में चल रहे हैं। और उसकी वजह से मैंने कहा कि लोकतंत्र आगे नहीं जा रहा है, लोकतंत्र पीछे जा रहा है। एक बार फिर आभार मानता हूँ कि आपने मुझको यहाँ पे आमंत्रित किया और मैं और आपके साथ रहना चाहता था। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी अजीब और दुखद परिस्थिति सामने पेश आई है। मुझको सीधे यहाँ से जाना है अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए। फिर आपके साथ में मौजूद रहूँगा। धन्यवाद।